जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 18वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 177 पर। समाधि 29 नवंबर 2007 गुरुवार। गुरुदेव कहते हैं, हम संसार में अनेक गुरुओं के दर्शन करते हैं। किसी का कुछ कहना हमें अच्छा लगता है, किसी का कुछ कहना हमें अच्छा लगता है, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है। संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं होता जो संपूर्ण अच्छा लगता हो। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसकी सब बातें हमें अच्छी लगती ही हो। हमें गुरु संपूर्ण अच्छा इसीलिए नहीं लगता क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई गुरु है ही नहीं, तो हमें मिलेगा कैसे। इसे इस प्रकार से समझे, जीवंत गुरु आया तो साथ उसका शरीर भी आया, और बिना दोष का कोई शरीर ही नहीं होता है। इसीलिए कोई ऐसा गुरु नहीं है जो हमें संपूर्ण अच्छा लगे। हम अपनी बुद्धि के स्तर पर प्रत्येक गुरु को तौलते रहते हैं, यह अच्छा है या यह अच्छा है, यह सही कह रहा है या यह सही कह रहा है। हम जांच रहे हैं। यह जांच ऐसी होती है जैसी दूसरी कक्षा का लड़का 12वीं कक्षा के लड़के की जांच करे। जीवंत गुरु आपके भ्रम को तोड़ेगा, आपको नींद से जगाएगा। तो जो नींद से जगाए ऐसा व्यक्ति भला किसे अच्छा लगेगा। आपकी कल्पना ऐसी होती है, गुरु ऐसा हो जो हमें हमारी गलतियां नहीं बताए, जो हमें सोने दे और जब हमें संकट आए तभी हमारी मदद को आए। जैसे वह गुरु नहीं, आपका नौकर हो। नौकर तो नौकरी के कारण आपसे बंधा है, आप उसे तनख्वाह देते हैं। गुरु आपसे बंधा नहीं होता, वह मुक्त होता है। गुरु को बांधा नहीं जा सकता, हमें ही गुरु से बंधना पड़ता है। तो बंधन किसे पसंद है। कोई भी किसी गुरु से बंधना नहीं चाहेगा, और किसी की ऐसी उच्च स्थिति नहीं जो गुरु को बांध सके। किंतु गुरु सानिध्य से आप उससे कब बंध गए आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सवाल आता है, ऐसे गुरु का सानिध्य कहाँ मिलेगा, ऐसा गुरु कहाँ प्राप्त होगा। फिर आपकी खोज शुरू हो जाती है। हमारी आत्मा हमें किसी समाधिस्थ गुरु के सामने ले जाती है। वहां हम कुछ मन्नत करते हैं, वह पूर्ण हो जाती है। फिर कोई मन्नत करते हैं, वह पूर्ण हो जाती है। और फिर हम मन्नतें ही करते हैं, मन्नतों से ही बंध जाते हैं। समाधिस्थ गुरु आपकी प्रार्थना सुनता है और आपकी मन्नत पूर्ण करता है, और वह आपको संकेत देता है, अनुभव कर, यहाँ तेरी मन्नत पूर्ण हो सकती है। तू वह मांग जो मांगने के बाद मांगने को कुछ बाकी न रह जाए। कुछ शाश्वत मांग। हम है कि सोते ही रहते हैं, फिर कोई मन्नत मांगने जाते हैं, पर वह नहीं मांगते जो मांगना चाहिए। हम हमारी समस्याओं में इतने लिप्त रहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति की मांग को भूल ही जाते हैं, आत्मा की अनुभूति को भूल ही जाते हैं। समाधि वह स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचा जा सकता है, बशर्ते हम वहाँ वह मांगे जो वे नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, संसार में अनेक गुरु हैं, पर मेरा गुरु कौन सा है, इसका उत्तर समाधिस्थ गुरु ही दे सकता है। कौन मेरा संपूर्ण गुरु, कहाँ जाकर मेरी खोज समाप्त हो जाएगी, इसका उत्तर समाधिस्थ गुरु ही दे सकता है। बस आपको उसके पास जाकर पूछना होगा। संपूर्ण और दोष रहित गुरु तो कोई नहीं होता। शरीर आया तो दोष आएंगे ही, बस अंतर यह, जीवित गुरु सामने है, पास है, इसीलिए उसके शरीर के दोष दिख सकते हैं। समाधिस्थ गुरु दूर है, इसके लिए उसके दोष दिखते नहीं हैं। संपूर्ण दोष रहित गुरु तो कोई नहीं होता। प्रत्येक गुरु में शरीर के दोष तो होंगे ही, और गुरु को व्यवहार ज्ञान नहीं होता। क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं, इन बातों से वह परे होता है। अपितु शिष्यों को दूर करने के लिए गुरु जानबूझकर अपने दोष बढ़ा चढ़ा कर ही दिखाता है,
ताकि शिष्य इस शरीर से न चिपके। दोष रहित गुरु काल्पनिक है। हाँ, गुरु का सानिध्य मिलने के बाद हमारी दृष्टि दोष रहित हो जाती है। हमारा नजरिया ही इतना सकारात्मक हो जाता है कि हमें हमारे गुरु के दोष दिखते नहीं हैं। एक बार निर्देश दृष्टि प्राप्त हो जाए, निर्दोष दृष्टि प्राप्त हो जाए, फिर इस दुनिया के दोषों पर चित्त ही नहीं जाता है। दोष देखना न देखना सारा नजर का खेल है। मानो तो आधा ग्लास पानी से भरा है और मानो तो आधा ग्लास पानी से खाली है। आप जिस नजर से देखोगे वैसा दिखेगा। सारा नजर का ही खेल है। यह सकारात्मक दृष्टि किसी की भी नहीं होती है, न मेरी भी थी न आपकी भी है। सारा गुरु शक्तियों के सानिध्य का प्रभाव है कि नजर ही बदल गई है। संपूर्ण खराब और संपूर्ण अच्छा कोई नहीं होता है, सब में गुण दोष होते ही हैं। सद्गुरु की दृष्टि गुणों को खोजती है। कौन सा ऐसा सकारात्मक गुण है जिससे सकारात्मकता जागृत की जा सकती है, वह उसे खोजता है और उसे वृद्धिगत कर देता है। समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में सद्गुण विकसित होते हैं। जीवंत सद्गुरु भ्रमण करते रहता है, उसे पकड़ पाना कठिन है। समाधिस्थ गुरु अपने क्षेत्र में है, वहां जाना आसान है। सद्गुरु का शरीर तो गुरु शक्तियों का माध्यम है, इसीलिए सद्गुरु के सानिध्य में आपका चित्त उनके शरीर पर नहीं, शरीर से बहने वाली ऊर्जा शक्ति पर होना चाहिए। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर से बहने वाली गुरु शक्ति महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति ने गुरु के महत्व को जाना था और इसीलिए गुरु कृपा यहाँ पर विभिन्न रूपों में बरसती रहती है। किसी को भी शरीर से ऊपर आत्मा के रूप में देखने की दृष्टि गुरु संस्कृति की देन है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में भारत का बड़ा महत्व है। सद्गुरु एक सूरज के समान होता है, उसका कार्य आत्मा को प्रकाशित करना है। सद्गुरु जाति, धर्म, भाषा, रंग के भेद के ऊपर होता है। यह प्रत्येक की आत्मा को प्रकाशित करने का प्रयास करता है, बशर्ते आत्मा अपने दरवाजे खोले और प्रकाश को ग्रहण करे। सद्गुरु की अपनी सीमाएं हैं। अगर आप लेने को राजी न हो, वह जबरदस्ती से नहीं दे सकता है। आपके राजी होने पर ही उसकी कृपा बरसती है। कृपा बरसने के लिए सुपात्र की आवश्यकता होती है। सद्गुरु अपने शरीर के माध्यम से इस जगत में चैतन्य बांटते रहता है और यह शरीर अपने जीवन काल में ही नहीं, जीवन काल के बाद, शरीर समाधिस्थ होने के बाद भी सालों तक यह कार्य करते रहता है। सद्गुरु का शरीर उस अगरबत्ती के समान है जो संपूर्ण जल जाने के बाद भी वातावरण काफी समय तक पवित्र रखती है। इसी कारण समाधिस्थ होने के बाद भी सद्गुरु के शरीर का आभामंडल समाधि के आसपास बना ही रहता है। इसीलिए जब हम किसी समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में जाते हैं, हमें शांति प्राप्त होती है। सद्गुरु के समाधिस्थ होने के बाद भी शरीर का आभामंडल इसीलिए बना रहता है कि तब तक सद्गुरु के सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो चुका होता है और यह आभामंडल उससे प्रभावित रहता है। सूक्ष्म शरीर से हमारा आशय शक्ति के शरीर से है। सद्गुरु ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया, उस किए कार्य के कारण, की गई साधना के कारण उसकी शक्तियां भी एक विशेष रूप ले लेती हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। इस सूक्ष्म शरीर का कार्य जो सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा, उसकी मदद करना है ताकि उसका किया गया कार्य, सद्गुरु का कार्य, जारी रख सके। शरीर के छूट जाने के साधारणतः 25 साल बाद यह सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। गुरु शक्ति के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि जीवंत शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो गया है, जो सर्वत्र प्रकट होते रहता है। सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए साधक हो और अनुभूति प्रबल हो तो साधकों की ग्रहण करने की क्षमता के कारण यह स्पष्ट आकार भी ले सकता है। और आकार इतना स्पष्ट होता है, उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वास्तव में उसका रूप चैतन्य का ही होता है, लेकिन साधक की संपूर्ण आस्था के कारण चैतन्य उस रूप में दृश्यमान होता है।
यानी सूक्ष्म शरीर का आकार और प्रकट रूप साधकों की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर है। सामान्यतः अच्छे चैतन्य के रूप में या चंदन या गुलाब की खुशबू के रूप में वह अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराता है। उस समय वातावरण से सब विचार समाप्त हो जाते हैं। एक आनंद और उत्सव का वातावरण सारे वातावरण में बन जाता है। प्रसन्नता लगती है और समय का पता भी नहीं चलता और हमारी आत्मा पुलकित हो जाती है। एक तृप्ति का अनुभव होता है, सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा एहसास होता है। आत्मा की आंख खुल जाती है और इसी कारण हमारी शरीर की आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि हम शरीर की कक्षा से आत्मा की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।